यह सपना नहीं हकीकत है कि फिर 2020 की तरह फिर 2021 में रिकॉर्ड बनेगा। किसका रिकॉर्ड बनेगा? तो आपके धातु और अधातु से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2021 में, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ही लिया जाएगा सर। क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाया हूं ना, जो कि आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। क्योंकि फिर 2020 की तरह 2021 में रिकॉर्ड बनेगा सर। मेरा इतिहास गवाह है, मैं गवाह नहीं सर, मेरा इतिहास गवाह है कि रिकॉर्ड बनाने का मैं काम करता हूं, जो कि आप सबका दिया हुआ उपहार है। आइए, सरकार है पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, आपके सारी का सारी आपके धातु और अधातु से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि धातु और अधातु जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके धातु और अधातु से ही पूछे जाते हैं सर। और जब पूछा जाता है तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं रे, छाती ठोक के कहेंगे, हम भी ठोक देंगे, है ना सर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सर। इसका पीडीएफ मिलेगा सर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, थोड़ी सी सारी बातें जान लीजिए आप। देखिए सर, सबसे पहली बात है ना कि आपको पीडीएफ देखिए यहाँ मिलेगा सर। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, जितना भी पीडीएफ है ना वो सारे पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा सर। आपको एक भी ऐसा पीडीएफ नहीं कि नहीं मिलेगा सर। और ये बात और है कि एग्जाम में आपको 30 मिनट पहले जो ऑब्जेक्टिव जाता है ना एग्जाम सेंटर पर, 30 मिनट पहले जो आपको ऑब्जेक्टिव जाता है, ये टेलीग्राम चैनल पर ही चला जाएगा सर। ये थोड़ी सी गौर फरमा लेना। और दूसरी बात ये सर कि आप अगर पॉलिटेक्निक का रियल स्टूडेंट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, फुल तैयारी, तो बस हमारे चैनल के साथ जुड़िए सर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। और इसका धातु और अधातु का डीपली वाला जो क्लास चलेगा ना, वो आपको बोर्ड पर क्लास है ना, चलेगा सर। तो बस हमारे साथ बने सर। फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको मैं लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉपर का मुख एक्स है। देखो सर, पहले क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए लेकर के आया सर। वो पहला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन भले ही है, लेकिन ये सब क्वेश्चन फंसने का चांस बनता है आपके एग्जाम सेंटर पे। इधर आना, क्वेश्चन क्या है ना, कॉपर का मुख एक्स है। क्या आप सब अपना जवाब जरूर कमेंट में देना सर। एस ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी होगा वो वीडियो रोक करके जरूर जवाब देना सर, ताकि आपको भी पता चले कि मेरा औकात क्या है ना सर। कह रहा है कॉपर का मुख एक्स है क्या, तो कॉपर राइट होता है। क्या कॉपर पाया राइट होता है, कॉपर पाया राइट होता नहीं। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। देखो इधर फिर से सुनना, क्वेश्चन को सुनना और जवाब ऐसे देना कि जैसे लगे ना कि किसी को प्रपोज कर रहे हैं सर। कहता है ना सपनों में भी तू ही होगी, आता ना। कह रहा कॉपर का मुख एक्स है, तो कहना कॉपर पाया राइट होता है। क्या होता है, कॉपर पाया राइट होता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम गौर से समझना। आओ, कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिष्ठा भार के अनुसार अधिकतम होती है। कारण अधिकतम होती है। सुन लेना क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझना सर, क्योंकि ये क्वेश्चन गौर से समझने वाला है। कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिष्ठा भार के अनुसार अधिकतम होती है। तो देखो इधर जब कहेगा तत्वों में, किसमें कहेगा तत्वों में, किसमें कहेगा तत्वों में, थोड़ा सा यही पकड़ना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको जड़ पकड़ना है सर, तभी इसका फुलंगिया मजबूत होगा। फुलंगिया मतलब तुम लोग समझिए गया होगा, है ना। कह रहा पृथ्वी पर, किस पर, कह रहा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिष्ठा भार अनुसार अधिकतम होती है। देखो जब कहेगा प्रतिष्ठा भार के अनुसार अधिकतम होती है, तब मारना जाकर के भक्षण ऑक्सीजन। फिर से समझो क्वेश्चन, अगर कहेगा तत्वों के अनुसार तब मारना ऑक्सीजन रे बचबा। अगर थोड़ा कहेगा धातुओं के अनुसार तब क्या होगा। देखो इधर थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाता हूं सर क्वेश्चन को। कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिष्ठा भार के अनुसार अधिकतम होती है। देखो यहाँ पर था तत्वों, सिर्फ तत्वों, यहाँ पर है धातुओं। हाँ सर, ये लोगों खाना खा लिए ज़्यादा क्या जी। कह रहा धातुओं में किसकी प्रतिष्ठा भार अधिकतम होती है, तो मारदना घपसना रे एल्युमिनियम रे बचबा रे नो रे सोना देखना रे मोना। मारदना क्या सर जी, एल्युमिनियम। पता है इतना बारिश हो रहा है ना सर कि इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता है। लग रहा है कि बोर्ड पर क्लास ले भी नहीं पाऊंगा सर, क्योंकि इसमें लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है। ये स्क्रीन रिकॉर्डर क्लास है। करा पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिष्ठा भार के अनुसार अधिकतम होती है, तो एल्युमिनियम की होती है। किसका होती है, एल्युमिनियम की होती है। चलते सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ सर। देखिए अगला कहाँ गया रे पगला, देखो इधर क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ
कारा देखो इधर कहाँ गया क्वेश्चन। कारा झाग प्लावन विधि में किस प्रकार के अयस्कों का संदर्शन किया जाता है। कारा झाग प्लावन विधि में किस प्रकार के अयस्कों का संदर्शन किया जाता है। कारा अयस्कों का संदर्शन किया जाता है, कैसे किया जाता है रे, थोड़ा सा सोचेगा तब ना समझेगा रे बउआ, सुना नो ना। देखो इधर जब कहेगा ना किस प्रकार किया जाता है, तब कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर टिक करना है सर। अब देखो इधर थोड़ा सा ये समझना ना। अब देखिए सर, तो कह रहा है ना झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का संदर्शन किया जाता है, तो मार देना घपसना सल्फाइड। किसका किया जाता है, सल्फाइड का किया जाता है। फिर से समझ लेना, किसका किया जाता है, सल्फाइड का किया जाता है। झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों के संदर्शन किया जाता है, तो सल्फाइड का किया जाता है। यही तो सोचना सर, यही तो समझना, इसे तो कहता है दिमाग सर, है ना। ऐसा पढ़ो ना कि एक बार भेजा में घुसे, है ना सर। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ पढ़ना। कह रहा है ना कायरोलाइट का सूत्र होता है क्या। कायरोलाइट का सूत्र होता है क्या, होता है तो इसका सूत्र जो होता है ना, देखो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन बन जाता है। और इसका जो सूत्र होता है ना, वो होता है Na3 और होता है FeAIF6। Na3AIF6 होता है। थोड़ा सा रट लेना सर, क्योंकि ये तो करीबन बच्चों का आदि होगा, जिनको याद नहीं होगा सर। तो इसमें अगर हम डीपली से बात करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा आपको, और 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा अगर डीपली से मैं बात करूंगा तब। तो क्या कह रहा है, कोरोलाइट का सूत्र है क्या, तो Na3AIF6, Na3AIF6 होता है। अगला क्या कह रहा है ना, बॉक्साइड संद्रा NOH विलयन में की क्रिया करने के बाद बनाता है क्या। कह रहा है विलयन में क्रिया करने के बाद बनाता, कि बनाता रहा ठसरा देखना रहे। कह रहा बॉक्साइड संद्रण NOH विलयन से क्रिया करके बनाता है क्या, तो हमारे घर बनाता है क्या बनाता है रे बचवा, तो Al2O3 बनाता है। कह रहा बॉक्साइड संद्रण NaOH विलयन से क्रिया करके बनाता है, तो Al2O3 बनाता है। मेरे जानू, मेरे सोना, मेरे नोना, मेरे नोना, मेरे दोना, देखना रे धोना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखना सर, और कुछ अलग सोचना, अलग समझना, मज़े वाला क्वेश्चन है सर, मज़े में आ जाओगे, है ना सर। ना कहता है मेरी बीबी अगर सुंदर मिल गई ना तो मज़े में हो जाएगा, है यही बात यहाँ पर। अरे चला देख इधर, जहाँ सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। कह सही तथ्य का चयन कीजिए, आप करो चयन करो चयन, खोजो बढ़िया बीवी, कने मिलेगी। दिया बार को खोजेगा ना तब वो ना मिलेगा बढ़िया बीवी, जब तक तुम बढ़िया नहीं कर जाओगे। बढ़िया करोगे ना रे चला, तब भी बढ़िया बीवी मिल सकती है, ये इतिहास गवाह है ना। अब बढ़िया कहीं नहीं करोगे ना तो है झोला छाप मिलेगी, तू झोला टांगते रह जाएगा ओकरे साथ। अब देखो इधर कह रहा सही तथ्य का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। अगर जो पढ़माकू रहेगा वो पहले बार में चयन कर लेगा, हाँ मेरा परफेक्ट मिल गई है, क्योंकि सर परफेक्ट इसका आंसर यही है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ना कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। मार दिया, खोपचा वाला बात कर दिया, तो यो गलती हो जाएगा, तो यो गलती हो जाएगा। सही कौन होगा, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। अगला, चलो रे दादा, चलो रे भैया, चलो रे सोना, अब तो आ गया है मेरा जिंदगी का एक मोना। कह रहा है ना रे रोना। देखो होगा करोना तभी तो होगा रोना। अब देखो क्वेश्चन आ गया सर, बड़ी मज़ेदार वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको फंसाने वाला काम करता हूँ। रुको 1 मिनट सर। हाँ, कृत्रिम गोल्ड होता है क्या। कृत्रिम गोल्ड ने रोल्ड गोल्ड होता क्या है, तो कहेगा क्या होता है रे मास्टर बा, तो एल्युमिनियम ब्रांज होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम ब्रांज होता है, जो 2005 में 1 मिनट, Here are some results. 1 मिनट। हाँ ऐसा सर, क्वेश्चन क्या हुआ था सर, फंसा था। कब फंसा था, 2005 में क्वेश्चन ये फंसा था, है ना। अब सोचो कि करा कृत्रिम गोल्ड होता क्या है, तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होता है, कि जो 2005 में क्वेश्चन फंसा था सर, है ना सर। अब इसको अगर ये अगला बार अगर फंस गया ना तो अगर छोड़ने वाला नहीं है सर, इसीलिए कहते हैं चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठोक देना, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। अगला क्या करा, कृत्रिम गोल्ड होता है तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला देखो क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ कने गया क्वेश्चन। हाँ देखो इधर कह रहा निस्तापन है क्या,
और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक ये सब जिंदगियों में रिजल्ट नहीं क्लियर होगा सर। क्योंकि पता है ये चीज़ जो है ना बड़ी ब्रांड वाला चीज़ है सर, और ये वाला चीज़ जो है ना बहुत कम लोग जानता है, लेकिन मैं आपको पूरे जना दूंगा। कारण ना निस्तापन है क्या, तो निस्तापन जो है ना वायु के नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना है ना। कारण वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, जो कि 2006 में क्वेश्चन फंसा था। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सर जी, ए होगा। निस्तापन है क्या, तो वायु की अनियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सर जी, तो ए होगा। कितना होगा, तो ये ए होगा, है ना। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कहाँ गया, 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 हाँ आ तो गया क्वेश्चन। कह रहा है CuOH का होल टू CuCO3 कॉपर का एक्स है, इसका नाम क्या है। अगर यह कॉपर का एक्स है तो इसका नाम क्या है, तो मैलेकाइट है। क्या सर जी, तो मैलेकाइट है इसका नाम। फिर से सुनना, CuOH का होल टू CuCO3 कॉपर का एक्स अगर है तो इसका नाम क्या है, तो मैलेकाइट है। क्या है, मैलेकाइट है। अगर CuOH का होल टू CuCO3 अगर कॉपर का एक्स है तो इसका नाम क्या है, तो मैलेकाइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ सर। अगला क्या कह रहा है ना, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है क्या। करा प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है क्या है, जो कह रहा प्राकृतिक में जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है धातु से हम क्या कहते हैं, तो रजत कहते हैं। क्या कहते हैं, रजत कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, रजत कहते हैं। क्या कहते हैं, रजत कहते हैं। बारिश हुआ तो शरीर मेरा कलकला रहा है, मन कुछ खोज रहा है। अब देखिए सर क्या होगा सर जी, रजत होगा। आइए सर, क्या अगर रजत अगर रजत अगर रजत अगर रजत राजा। आई सर जी, रजत कहे तो राजा। अगला क्वेश्चन खोजना, ढूंढना, समझना, आंसर ढूंढना, जो कि 2009 में क्वेश्चन फंसा था। हाँ, कह रहा जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है। अब आग से आ गया है रोना, क्योंकि देश में प्रवेश कर गया है कोरोना। अब देखो सर जी, कह रहा जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह है क्या, पारा है। क्या है सर जी, पारा है। अरे पारा मेरा गर्म होगा, वो पारा नहीं, ये दूसरा पारा है। कह रहा जो ठोस अवस्था में जो कह रहा जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह है, तो पारा है, जो 2009 में क्वेश्चन आया था, है ना सर जी। अगला क्वेश्चन कह रहा ना धातुओं के कने गहरे, कह रहा धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, क्या होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जो होता है ना, ये थोड़ा सा गौर समझ लेना क्वेश्चन को। कह रहा धातुओं का जो ऑक्साइड होता है ना वो प्रायः क्षारीय होता है। क्या होता है हमारा, क्षारीय होता है। धातुओं के ऑक्साइड जो होता है ना वो प्रायः क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ये ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ सर जी, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना वो मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए सर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चदरे बनाई जाती है कहलाता है क्या। हमसे नहीं बनेगा, तू बना ले, हमरस नहीं बनेगा क्वेश्चन। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमरस बनेगा, वो फ्री में पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा हमरसला। इसलिए तो डीपली में बात नहीं करते हैं, पैसा तो लोग पेड नहीं करता है, सॉरी। आइए सर मजाक से बोल देता हूँ सर, क्या करोगे रे, लव यू रे, लव यू रे, लव यू। तोरे यार से तो जीते हैं रे, चला तोरे यार से तो हमारा पेट चलता है। चलिए आइए सर, देखिए मजा वाला क्लास आया हो गया। हाँ सर देखिए क्या कह रहा है ना, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चदरें बनाई जाती है वह कहलाती है क्या, आधात वर्धता कहलाती है। ये परिभाषा है सर जी, है ना। आधात वर्धता का ये परिभाषा है, जो कि करीबन करीबन बच्चे जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसका बेसिक वाला क्लास चलेगा तो आपके पास इंट्रोडक्शन चला जाएगा, आपके पास नोटिस चला जाएगा, आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ पाइएगा। कह रहा धातुओं का हुआ गुण जिसके कारण धात्विय चदरें बनाई जाती है वह कहलाती है धात वर्धता कहलाती है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। कह रहा निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व है क्या। कह रहा निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व है क्या, तो कौन सी है, तो स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व। जब तक बीवी जब आ जाती है ना तो स्वतंत्र रूप से लोग कोई ज़िंदगी जीता नहीं है, लेकिन कह रहा है यहाँ स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व तो होता है क्या, सोना। जो बीवी बहुत चाहती है कि हमें चाहिए सोना।
इसीलिए लोग प्यार से बोलता है अपने बीवी को ओए सोना, तब नाम धरा जाता है मोना, तब कहता है हमें आ गया अब रोना, क्योंकि देश में प्रवेश कर गया कोरोना। अब देखो कह रहा है ना, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व है क्या, तो मार देना घप्स ना सोना, तभी तो आएगा रोना, है ना सर। तो हमारा देखिए जब कहेगा ना स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व, तो मारना सोना, क्या मारना सोना, क्या मारना सोना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रे ब्रो ना, देखना रे ब्रो। कह रहा है क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। हम कह रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ना वो धातु नहीं है। हम पूछा हूँ धातु नहीं है। अब देखो इधर सर कह रहा धातु नहीं, कौन सा तत्व धातु नहीं है, तो आपका देखो एंटी, तो सोना तो आपका धातु है ही है, क्या है हमारा ये धातु है। अच्छा तांबा भी हमारा धातु है। अच्छा अब सोचो कि हमारा लोहा भी खानदानी धातु होता है ना। इसका मतलब एंटीमनी जो है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंटीमनी। क्या हो जाएगा सर जी, एंटीमनी। हमारे दिन मनी रे, मनी का कमी हो गया सर जी, मनी दो ना। हकीकत मांग रहा हूँ रे, हकीकत है ना। आप देखो इधर, इसलिए हमारा एंटीमनी जो होता है ना वो मिश्र धातु होता है, हमारा सोना धातु होता है, हमारा तांबा धातु होता है, हमारा लोहा धातु होता है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है, तो इसलिए हमारा एंटीमनी धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ना सर। अगला क्वेश्चन क्या कर, थोड़ी सी गौर फरमाना क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ना, आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वो तत्व है जो, आधुनिक परिभाषा के अनुसार कहा गया, आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वो तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। तोरा रे मास्टरबा इतना याद कैसे हो, याद नहीं रे अगर चेला, तोरा के प्यार है रे बेला, देखना रे बेला। कहता है ना जाने किस दुनिया में हम खोए थे मेरे दोस्तों। आइएगा सर। कह रहा आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु है वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अरे माई रे माई, अरे माई। कह रहा है ना आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वो तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी गौर फरमाना अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना वो मज़े वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार फंसा है। कह रहा है ना निम्न, कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होता है। कह रहा निम्न में कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होता है, तो इसका नाम है एल्युमिनियम। क्या नाम है, एल्युमिनियम। ये थोड़ा सा गौर फरमा लेना, ये सब रट लेना चला, जो 2007 में क्वेश्चन फंसा था। और ये 2007 में नहीं, 2018 में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा था, है ना, सेम टू सेम पूछा था 2018 में। कारण निम्न में कहाँ गया, ये कहाँ गया, इधर आया। हाँ, निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होता है, तो नाम है एल्युमिनियम, जो अपने ही परत से सुरक्षित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना सरकार। एंटीमनी क्या है, अरे एंटीमनी क्या है, ये जस्ट ना बताएं कि एंटीमनी हमारा एक मिश्र धातु होता है। एंटीमनी क्या होता है हमारा, तो एक मिश्र धातु होता है। एंटीमनी क्या होता है हमारा, मिश्र धातु होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया हूँ कि एंटीमनी क्या होता है, एंटीमनी क्या, सॉरी एंटीमनी क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया हूं कि एंटीमनी क्या होता है, तो उपधातु होता है। सॉरी सर, यहाँ पे एंटीमनी आपका उपधातु होगा, ना कि मिश्र धातु होगा। एंटीमनी हमारा यहाँ पे क्या होगा, उपधातु होगा, है ना सर। क्या होगा, उपधातु। एंटीमनी क्या होता है, तो हमारा उपधातु होता है। थोड़ा सा इसको गौर करना सर, सॉरी माफ़ी सर आप सबसे, है ना सर। थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अरे मिस्टेक हो गया, माफ़ करना। एंटीमनी क्या हमारा है, उपधातु। अभी भी देखो हम पढ़ रहे हैं मिश्र धातु ही, लेकिन उपधातु होता है। एंटीमनी क्या होता है हमारा, उपधातु होता है। एंटीमनी क्या होता है हमारा, उपधातु होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखो अगला क्या कह रहा है ना,
कारण निम्नलिखित में मिश्र धातु है कौन? कारण निम्नलिखित में मिश्र धातु है कौन? अच्छा, ई वाला कैसे बनाएगा कौन? हो जाएगा, देखो इधर पित्तल जो है ना हमारा वो मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। ये थोड़ा सा गौर फरमाना सर, और ये वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर से समझना और सोचना भी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आने की संभावना ही नहीं सर, ये आता है। कह रहा है ना मिश्र धातु है तो आपका पित्तल है। कौन से हमारा है? पित्तल है। कौन सा है? पित्तल है। कह रहा वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कर्षित, देखो आ गया बैंक से पैसा, करा हुआ प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कर्षित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है, वह कहलाता है क्या? देखो इधर कहलाता है, वो कहलाता है क्या कहलाता है? वो पूछा क्वेश्चन क्या कहलाता है, तो वो अयस्क कहलाता है। फिर से कह रहा वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कर्षित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है, वह कहलाता है, तो अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। सोचना सर, समझना सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझना। देखो इधर जब कहेगा ना निष्कर्षित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक है, जब कहेगा आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक है तो मार देना भक्षना अयस्क। क्या मारना? अयस्क। क्या मारना? अयस्क, है ना सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। देखो इधर पागल, देखो क्वेश्चन को, है ना। कह रहा है क्या? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? फर्स्ट ना जल्दी रे। हाँ आई सर, कह रहा है ना, देखिए इधर कह रहा एल्युमिनियम व वायर आयरन है, आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। कह रहा एल्युमिनियम व आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। फिर से सुनना, कह रहा एल्युमिनियम व आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं। ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं, इसलिए अपने ही अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये अपने अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इसका कारण है क्या? बहुत ही क्रियाशील होते हैं। बहुत ही क्रियाशील होते हैं, सच्ची बता रहा हूँ छोना, रियलिटी बता रहा हूँ रे नोना, मेरे नोना सोना मोना देखना रे धोना। चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा गौर फरमाना सर क्वेश्चन अगला की तरफ। कह रहा है ना कह रहा एल्यूमिनोपत्ति विधि से एल्युमिनियम कार्य करता है किससे? कह रहा एल्यूमिनोपत्ति विधि से एल्युमिनियम कार्य करता है अपचायक की तरह, अपचायक की तरह। फिर से सुनना, एल्यूमिनोतापी विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है तो अपचायक की तरह। किसकी तरह? अपचायक की तरह, अपचायक की तरह, है ना सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना सर। कह रहा है ना ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है किसका? ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है किसका? उदाहरण है कौन? ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है तो ये बॉक्साइड का है। किसका है रे? बॉक्साइड का। बॉक्साइड का मार देंगे, बॉक्साइड का। किसका सर? ये बॉक्साइड का है। किसका? बॉक्साइड का है। कह रहा ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है बॉक्साइड का है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। रे पगला ध्यान दे। कह रहा ना निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है? तो एनाहाइड्राइड नहीं है। फिर से कह रहा है निम्नलिखित में से, कहाँ गया रे सोना, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है? तो एनाहाइड्राइड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है? तो एनाहाइड्राइड नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा मत सोचना कि एनाहाइड्राइड है, क्योंकि एल्युमिनियम और एनाहाइड्राइड का नाम मिलता जुलता है इसलिए एनाहाइड्राइड होगा। ये तुम्हारा बिल्कुल सोच गलत होगा अगर ऐसा सोचता है तब। अगला क्या कह रहा है, थोड़ा सा सोचना सर, आइए पहले सोचना। कारण निम्नलिखित कने गया, हाँ इधर कर्सर है। कारण निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है? कारण निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है? तब पित्तल मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है। देखो पित्तल तो सबसे पहली बात है कि ये मिश्र धातु होता ही है। ये हमारा क्या होता है? मिश्र धातु होता ही है, जिसमें हमें एल्युमिनियम की मात्रा नहीं होता है। एल्युमिनियम की मात्रा नहीं होता है। पित्तल तो मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम की मात्रा नहीं होता है। सोना मोना नोना देखना, इसलिए कहता ना
तेरे हर होठों पे मेरा ही नाम होगा, तू चाहो या ना चाहो मेरी जानू, तेरे हर मुस्कानों में मेरा ही मुस्कान होगा, क्योंकि अगर तुझे दो लोग पहचानता भी है तब मेरी शक्ल से पहचानता है। हाँ, अब अपना शक्ल क्वेश्चन में दिखाओ। दिखा। काराना कोयोलाइट है क्या? कोयोरोलाइट है क्या? नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा रे? कारण नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? तो सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड है। क्या है? सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड है ना। थोड़ा सा इसको गौर से समझ लेना और थोड़ा सा इसको आसान चाहिए, थोड़ा सा इसको अपने खुद से समझना। और बिल्कुल ये सब आसान है सर, बट सोच को बदल देना। अगला अगला क्या कह रहा है, थोड़ा सा सुनना। कह रहा है क्रोंडम का सूत्र है क्या? तो होता है Na3AIF6 होता है। क्रोंडम का सूत्र है तो Na3AIF6 होता है। क्रोंडम का सूत्र है तो Na3AIF6 होता है। कह रहा है Na3AIF6 होता है। क्रोंडम का सूत्र है तो Na3AIF6 होता है। कोई दिक्कत ना है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ सर, आपको मैं लेकर के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, थर्मा थर्माइट थर्माइट मिश्रण है। थर्माइट किसका मिश्रण है? थर्माइट मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? देखो इधर लोग समझता ही ना। देखो पहले लोग समझता है Fe तथा Al का चूर्ण है, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। यह है Fe2O3 तथा Al का चूर्ण है। Fe2O3 तथा Al का चूर्ण है। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं सर, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सब ट्राई करिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या करा ना, इधर थोड़ा सा देखिएगा। कह रहा ना सर्वक विधि से एल्युमिनियम प्राप्त करने में जो गैस निकलती हुआ होती है कौन सा? थोड़ा सा आप सब इसका ऑप्शन में जवाब देना सर। आप सबके ऑप्शन का वेट करूंगा सर, क्या आप जवाब देते हैं? तो चैनल पर नए हैं तो सर इसका सेकंड वीडियो जाने के लिए वेट नहीं करना सर। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाल कलर का उधर बटन होगा, लाल कलर का बटन दबा देना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो थैंक यू सर, लव यू। फिर आप सबसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू लव यू लव यू लव यू।